नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद फोगला। आज आपके लिए लेकर के आया हूं बैलेंस एडवांटेज फंड की एक कैटेगरी में एक नया NFO जो कि बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड का है। बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड ने ऑलरेडी पहले दो इक्विटी स्कीम, प्योर इक्विटी स्कीम लॉन्च की है। पहली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में और दूसरी बैंकिंग एंड PSU फंड के अंदर। ये तीसरी कैटेगरी है। इस NFO को समझें उससे पहले मैं आपको बताऊं कि बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड में जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि दो तरीके की इक्विटी और डेट, दो तरीके के एसेट्स क्लास में इन्वेस्टमेंट होता है। इक्विटी यानी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और डेट यानी फिक्स्ड इनकम। इन दोनों में बैलेंस को बना करके रखा जाता है, उसी को बैलेंस एडवांटेज फंड बोला जाता है। अब बैलेंस एडवांटेज फंड में बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड क्या करेगा कि इसमें दो मॉडल के ऊपर कि कितना इक्विटी रखा जाए और कितना डेट रखा जाए, उसके लिए उन्होंने एक मॉडल ईजाद किया है जिसकी एक बैक टेस्टिंग की है। उस मॉडल का नाम है क्वांटिटेटिव मॉडल और बिहेवियरल मॉडल। इन दोनों मॉडल के ऊपर इनका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट एलोकेशन किया जाएगा। अब अगर अपने बात करें कि इस मॉडल की वजह से कितने परसेंट का इक्विटी एलोकेशन इन्होंने रखा और कितने परसेंट का डेट एलोकेशन उन्होंने बैक टेस्टिंग में रखा और क्या आउटपुट आया, तो आप देखिए स्क्रीन में जो सेकंड नंबर की रो है वहाँ पर थर्ड कॉलम के अंदर निफ्टी 50 पी रेशियो के अंदर 21.7 का पी रेशियो है। तब उन्होंने मार्च 2008 में 25% इक्विटी एलोकेशन रखा। इक्विटी एलोकेशन का मतलब हुआ कि शेयर बाजार में उन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट करके 25% रखा। उस टाइम निफ्टी का लेवल जो था वो करीबन 5000 के आसपास था, 4953। जब मई 2020 में 90% इक्विटी का एलोकेशन रखा तब भी 21 का पी रेशियो था और निफ्टी का लेवल था 9294। यानी पी रेशियो 21 का पहले था और 21 का ही बाद में था, लेकिन इक्विटी का एलोकेशन मार्च 2008 में 25% और मई 2020 में 90% था। यहीं पर फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज काम करती है, यहीं पर ये मॉडल काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि तेजी के अंदर जब पी रेशियो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग था तब इन्होंने इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ा दिया, और जब मार्केट में सेंटिमेंट्स खराब थे, पी रेशियो सही नहीं था, वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं थी, तब उन्होंने इक्विटी में एलोकेशन नहीं रखा और डेट के अंदर एक्सपोजर कर दिया। इसका आउटपुट क्या आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग आउटपुट है कि अगर ऐसा फंड मैनेजर ने किया तो उसका आउटपुट बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कि ड्रॉ डाउन रेशियो जो है, ड्रॉ डाउन का मतलब होता है गिरावट करने का रेशियो। तो ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस के अंदर निफ्टी जो है वो करीबन 59% से डाउन हुआ, जबकि यह फंड 26% से डाउन हुआ। ये जो येलो कॉलम है ये पूरे के पूरे निफ्टी 50 के हैं, जबकि बैक मॉडल के जो हैं वो ब्लू कलर हैं। आपने हर एक जगह देखा कि कंटिन्यू ड्रॉ डाउन में आउट परफॉर्म किया, इसके अलावा डेज टू रिकवर में भी आउट परफॉर्म किया। यानी जिस पॉइंट से बाजार गिरा था, ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस जो कि 2008 में हुआ, कोविड का क्राइसिस जो कि 2020 में हुआ, तो निफ्टी को वापस रिकवर होने में 703 दिन लगे, जबकि ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस में बैक मॉडल में 160 दिन में जिस पॉइंट से गिरा था वहीं डाउन उसी पॉइंट पे वापस आ गया। कोविड के टाइम 227 दिन में निफ्टी वापस रिकवर हुआ, जबकि बैक मॉडल में 186 दिन में ही वापस रिकवर हो गया। तो रिकवर भी जल्दी हुआ और गिरावट भी कम आई। इसी वजह से ये रिकवर जल्दी हुआ। अभी अगर इसी को वैल्यू टर्म्स में समझते हैं तो आप देखिए कि अप्रैल 2006 के अंदर, यानी करीबन 17.5 साल पहले, अगर किसी ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट निफ्टी में किया और 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उसने अगर बैलेंस एडवांटेज फंड में भी किया, तो निफ्टी के अंदर 1 लाख रुपए का 17.5 साल में हुआ 6,81,258 रुपया, जबकि बैलेंस एडवांटेज मॉडल के अंदर हुआ 13,14,311 रुपया। ऑलमोस्ट डबल हुआ बैलेंस एडवांटेज मॉडल के अंदर। अब इस फंड के अंदर कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा, तो इसमें इक्विटी पोर्टफोलियो जो है वो फ्लेक्सी कैप अप्रोच में होगा। फ्लेक्सी कैप का मतलब में भी लार्ज कैप ओरिएंटेड ज़्यादा होंगे। फ्लेक्सी कैप में लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों तरीके की कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। दूसरा जो है वो डेट का पोर्टफोलियो, वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ड्यूरेशन में और इन्वेस्टमेंट इन हाईली रेटेड सिक्योरिटीज में होगा। इस NFO में 24
नवंबर 2023 से 8 दिसंबर 2023 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। मिनिमम एप्लीकेशन 500 की लगाई जा सकती है। एग्जिट लोड की बात करूं मैं तो एंट्री लोड कुछ है नहीं। एग्जिट लोड अगर फ़र्ज कीजिए आपने 1000 यूनिट इसमें परचेज किया और अगर आपने 8% यानी 80 यूनिट से ज़्यादा सोल्ड आउट की और वो भी विद इन 6 मंथ, तो आपका 1% का एग्जिट लोड इसमें लगेगा। बेंचमार्क की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। अब मैं बात करता हूं रिस्कोमीटर की, तो ये हाई कैटेगरी के अंदर है। हाई कैटेगरी के मतलब ये हुआ कि वेरी हाई से एक पायदान नीचे है, जो नॉर्मली डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम वेरी हाई कैटेगरी में आते हैं। अब मैं बात करता हूं कि इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये काफ़ी मॉडरेट कैटेगरी के फंड होते हैं। ये अगर जो इन्वेस्टर एफडी से 1-2% 3% एक्स्ट्रा रिटर्न चाह रहे हो, लेकिन इक्विटी की वॉलेटिलिटी चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा इक्विटी की वॉलेटिलिटी नहीं चाह, उनके लिए फंड में ये बैलेंस एडवांटेज फंड अच्छे होते हैं, जो कि 5-7 साल 10 साल के टाइम होराइजन से इन्वेस्टमेंट किए जा सकते हैं। और डिटेल से इस वीडियो में के साथ एक लिंक में डाल रहा हूँ कि उस की फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिल गए होंगे। इस वीडियो में बस आज इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार।